बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो पाकिस्तान की ड्रग क्वीन पिंकी, जिन्हें पकड़ना नामुमकिन मुश्किल तरीन टास्क है, और सिंध हुकूमत इस पर कह रही है कि ये क्रेडिट हमारा है कि पिंकी को हमने पकड़ा है। पिंकी आज अदालत में जब पेश हो रही थी और उसके बाद उनकी एक मुबैना ऑडियो लीक होती है जिसमें वो पूरे निज़ाम का भरपूर किस्म का मजाक उड़ा रही हैं। इसके अलावा मैडम मरियम नवाज, उन्होंने भी आज खिताब फरमाया, उन्होंने भी निजाम का मजाक उड़ाया, उन्होंने भी हमारा मजाक उड़ाया, ये नहीं हमारा मजाक उड़ाया। लिखी हुई तकरीर नहीं, मैं तो लाखों के मजमू से अब खिताब करती हूँ, और कैसे और उसके बाद इलेक्शन कैसे जीत के आई हैं, सियासत में तवाना नहीं था, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा एक मेला सजा है, वो फार्मूला जो अलीमा खान साहबा बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देती रही कि जब तक लीडर्स यहां नहीं आएंगे तब तक यहां पर प्रेशर नहीं बढ़ेगा। आज वो क्या प्रेशर बढ़ाने में कामयाब हुई हैं, क्योंकि लीडर्स आए हैं तो लोग भी आए हैं। इन सारी खबरों की तफसीलात इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आप बताइए, मैडम पिंकी को देख के आपको कैसा लगा? ये तो कराची से इनको जानती भी होंगी पिंकी। नहीं, वैसे मैं फॉर्चुनेटली नहीं जानती थी, लेकिन वो जितनी असर रसूख रखती हैं, जिस तरह से उनकी वो गुफ्तगू, जो उनकी ऑडियो मुबैना ऑडियो वो जो लीक हुई है, वो जो सामने आई है मंजर आम पर, वो जिस तरह से बात कर रही है और जो पूरे निजाम को वो मॉक कर रही है। पुलिस वाले से बात करी थी, पुलिस वाले से वो बात करी थी, उन्होंने उनको बाकायदा मॉक करी थी वो पूरे सिस्टम को कि जी पकड़ना जो है वो तो बहुत दूर की बात। 10 मरतबा भी पैदा हो गया जो दोबारा नहीं पकड़ सकते। एग्जैक्टली, पिंकी एक ब्रांड है, पिंकी एक ब्रांड है, नाम नहीं है, नाम ब्रांड है, ब्रांड। सो वो जिस तरह से चल रही थी उनकी, आपने वो चाल देखी थी, आपने उससे और जो प्रोटोकॉल मिल रहा था उनको चाल देखी नहीं, चाल डिफाइन कर दे रही है, फिर तुसी कहना है बकवास नहीं, अच्छा नहीं, द थिंग इज कि आपका पूरा निजाम बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था किताबें हैं। सिर्फ ये एक वाकया नहीं है, कराची में तो रूटीन जो बासर, और अब ये कुछ अरसे बाद जो है वो रिलीज भी हो जाएंगी, कोई एक आध दिन के अंदर शायद हो भी गई हो। वज़ीर दाखिला कह रहे थे जिस दिन इनको छोड़ा जाएगा उस दिन आप मुझे पकड़िएगा। नहीं, शायद वो रिलीज के मामला जेर बहस भी हो, हम तक जो है वो इत्तला शायद थोड़ी देर तक आ ही जाएगी बहरहाल। लेकिन ये मेरे ख्याल से वो निज़ाम है, आपको याद होगा ना, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। सो ये वो पाकिस्तान है जो कि इनको सूट करता है, जो जिस निज़ाम में गरीब की गुंजाइश नहीं। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी बदकिस्मती है, क्योंकि ये निज़ाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल देगा इन्हीं इन्फ्लुएंशियल लोगों को, इन्हीं की ये पूरी ड्रग ट्रैफिकिंग। और आप देखें ना, मतलब सहाफ़ी सवाल करने पर आप हथकड़ियां लगा के इनको उठा लिए जाते हैं, पेश कर रहे हैं बुरी तरह से। फखरुर रहमान का आपके सामने है हाल, मतीउल्लाह जान को ड्रग्स का केस डाला था, ड्रग्स का केस, और किस तरह का, हाँ, कि वो कोर्ट में मौजूद था, पुलिस से भी ज्यादा था कि यार तुसी इस्तेमाल कर दे, उन्हें कहा जी नहीं, केवल तुसी बेच दे, उन्हें कहा जी नहीं। आइस का जो उनके ऊपर डाला था नहीं। और सियासतदानों को आप काले कपड़े उनके मुंह पे ढांक कर, उनके चेहरे जो है आप उस तरह से उनके इस्तेहसाल कर रहे होते हैं, उनकी तजलील कर रहे होते हैं, आप इस तरह से उनको ड्रैग करते हुए लेकर आ रहे होते हैं। और ये वो निज़ाम है कि जहां पर आपकी वो नताशा दानिश याद है आपको, जिन्होंने हम वो विक्टिम की फैमिली की बात नहीं कर रहे थे, विक्टिम्स की बात नहीं कर रहे थे, हम उनके सोशल स्टेटस, हम उनकी वो IPP और पता नहीं कौन कौन सी चीजें मंजरे आप पर लगी थी, हम वो डिस्कस कर रहे थे। सो ये निज़ाम में मेरे ख्याल से गरीब की गुंजाइश नहीं है। ये जो कोकेन क्वींस और ये पिंकी और इस टाइप के लोग जो हैं वो यही। कैसी लगी आपको पाकिस्तान की पहली ड्रग क्वीन? मेरे एक दोस्त हैं, आप लोग भी जानते हैं शाहिद साहब, उनका मुझे फोन है। मैंने कहा जी मैं पिंकी के गैंग में काम करना चाहता हूँ। वो भी बड़ा एक्साइटेड है पिंकी के गैंग में काम करने के लिए। वो कहते हैं तेरा नाम आ गया पिंकी के गैंग में। मैंने कहा अगर मेरा नाम है तो आप जैसा गरीब आदमी मेरा दोस्त थोड़ी होता भाई। मैं बड़े बड़े लोगों से बात कर, भाई पिंकी की F6 में रहने वाला कोई गरीब नहीं भाई। पिंकी की चाल जो है ना, पिंकी की चाल वो आप देखिए, उसकी चाल, वो जो कॉन्फिडेंस ऊज करती है ना कि ये निजाम मेरे ताबे है। पीछे एक मस्कीन सा पुलिस वाला बेचारा, वो उसको मैडम को रास्ता ही उतारे, मैडम ਇੱਥੇ आ जाओ, मैडम इधर आ जाइए। मैडम को हथकड़ी नहीं लगाई उसने, मैडम ऐसे दंदनाती भी आ रही है, वो पजामे पहन के अदालत में आ रही है। इसी शहबाज शरीफ की हुकूमत में मेरे पे 3 केस हुए थे जी, ठीक है। ये जो आप पिंकी जिस अदालत में जा रही है, आप इस अदालत में पेश? जी, मैं इसी अदालत में पेश हुआ था। तो मैं जब जाता था अदालत में, तो जो वकील साहब थे ना हमारे, वो पहले फोन करवा देते थे कि जी अदील साहब को कहें जी कि सूट पहन के आए। तो मैं कहता जी सूट मेरे को है कोई नहीं सर, मेरा वली में तो थोड़ी जाने, मैंने अदालत में पेश होना है। उन्होंने कहा जी फुल स्लीव्स वाली आपने शर्ट पहन के आनी है। मैंने कहा जी ठीक है, फुल स्लीव शर्ट पहनी।
यहाँ तक बंद करनी है शर्ट में, यहाँ तक बंद कर लेंगे, मूछे नीचे करें जी, मूछे नीचे कर लेंगे जज। नीचे कर जी हाँ, वो या किसने काट ले, यहाँ तक काट मुझे जाता कहा है। है मूछे छोटी ऊपर क्यों करते? तो ऊपर होनी चाहिए अब अदालत में नहीं है ना। मैंने जज साहब, मैंने उससे वकील को कहा, मैंने कहा जी जज ने केस देखना होता है मेरी मुछा की ताल्लुक, तो ये जज माइंड कर जाएगा। मैं की माइंड करेगा, मुछा होती नसा बढ़ गई, क्यों माइंड करेगा। यहाँ पर जिस जज साहब ने इमरान खान का केस सुना था उनकी अदालत में मैं पेश हुआ था, मुझे सुने जरा आप ये वाकया सुने आप। तो वहां पर वकील साहब ने वहां पर कहा था तेरा डोला बड़ा नजर आ रहा है, तू बाजू इस तरह करके ना, तू इस तरह करके, इस तरह करके खड़ा। मैंने कहा जज का ताल्लुक क्या है इससे, उसने इंसाफ करने, वो मेरे डोले देखता रहेगा, कोई मेरी मूछे देख रहा है। ये वहां पर वो दंदनाती आ रही है। जज को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जज को बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं इस मुल्क में, आप देख लें एक जज घोड़ा पाल के बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको कितने कॉम्प्लेक्सेस होंगे। लेकिन खैर पिंकी आप तो शुरू हो गए। पिंकी साहिबा जो है वो पजामा सा पहन के, टिल्ला सा फिललैन का, साथ एक टी शर्ट पहन के, ऐनक लगा के, सोते हुए उठा दिया होगा पिंकी साहिबा हाँ, उनका कारोबार असल प्रॉब्लम। अच्छा, पिंकी का इंटरेस्टिंग मामला एक और ये भी देखने वाला है कि पिंकी साहिबा करती थी कोकेन का काम। जी, कोकेन जो है वो गरीब का नशा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और सबसे लीथल भी अभी तक यही है। ना लीथल नहीं है, ये लीथल नहीं है सर, ये आपने याद रखना है, ये पावर का नशा है। अच्छा, ये पावरफुल लोगों का नशा है। ये वो होता है, क्या उसका नाम है, सब तो इतना पता ही नहीं। अमीर लोग जो होते हैं ना वो ये नशा करते हैं, गरीब लोग ये नशा नहीं हम करते। सब में अमीर कौन है? अदील राजा। एक ये देखे ना, मोबाइल भी कल भी दिखाया, आज भी दिखा। ये देखिए अब पिंकी का जो मैसेज आया है ये सुने जरा। हाय फ्रेंड्स, न्यू ऑफर स्टफ, प्राइस एक पीस की 15,000 के हिसाब से, अगर आप 20 पीस लेंगे तो 12,000 के हिसाब से मिलेगा। और कंसेशन 1 किलो जो है डीलर हजरात को वो 9,000 के हिसाब से मिलेगा, 24 घंटे सर्विस है। तो अब ये जो एक पीस 15,000 रुपए का कौन आदमी, गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है? दिस इज ओनली रिच पीपल का नशा। तो पिंकी के पिछली बार ब्रांड देखी है जो उनकी, हाँ जी, हाँ जी, बकायदा गोल्ड ब्रांड भी है उनका, गोल्डन डिबिया में बेची थी वो, और साथ कहती थी पिंकी डॉन एंजॉय। तो लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग चीज जो है ना वो ये है कि अब इसमें से नंबर किस किस के निकलेंगे। आपको पता है इस्लामाबाद में वो जो एक खातून ने लड़का कत्ल करवा दिया था F6 में, उसमें पुलिस वालों के अब ताल्लुकात उससे निकल रहे हैं। सही। तो पिंकी मैडम के मोबाइल से क्या क्या निकले, ऑफ कोर्स, ठीक है, पिंकी मैडम तो फटे चक्के रख देगी वहां पर। तो ये तो निजाम खुद इस केस को लपेटेगा। ये तो अयान अली केस में क्या हुआ था, निजाम पहुंच गया था, ठीक है, निजाम। वो आप ये बताएं, वो शीमा करमानी साहिबा 90 साल की वो मासी को उन्होंने कैसे घड़ीस के गिरफ्तार किया था, ठीक है, चपेड़े मारी उनको, उसको कहा इधर। वो चांडियो साहब की साहबजादी साड़ी के पल्लू खींचे गए थे उनके, वो चांडियो साहब की साहबजादी बेटी को डंडा डोली डंडा करके उनको उठा के लेके गए थे। ये सिंध पुलिस में थी, ठीक है, जामी चांडियो की बेटी, जामी चांडियो की बेटी को। यहाँ पर पंजाब में तो जब ये पिंकी बताने पे आएंगी कि इनके क्लाइंट्स में इनकी क्लाइंटेल जो है वो कितनी कहाँ तक का सप्लाई चेन कहाँ तक पेनिट्रेट की हुई है। कोकेन के बारे में कहा जाता है कि ये पावरफुल अफराद ये नशा करते हैं, सीईओज ये नशा करते हैं बड़ी कंपनियों के, ये पावरफुल नशा होता है, ये बंदे को पावरफुल बनाता है। ये गरीबों का आइस का नशा नहीं है कि पोडरी चरसी भंगी जो सड़क पे पड़े होते हैं वो नहीं करते। तो कोकेन जाहिर बात है, मैं प्राइसेस जो जिस प्राइस पे वो बेच रही हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये कितना 1 ग्राम 15,000 बेच रही है, जो भी बेच रही है। तो किस लेवल के लोग इसके क्लाइंटेल होगा, कौन से लोग होंगे? वो कोई गरीब लोग तो होंगे नहीं। गरीब लोग वही थे जिनके सामने मरियम नवाज साहब आज तकरीर मैं लिखी हुई तकरीर, वो आपने सुना होगा। मैडम ने अपनी वालदा का एक वाकया भी सुनाया कि जब अपनी वालदा से डिस्कस करती थी। जी, डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनने के नहीं, वो भी उनके सामने तकरीर करूंगी कि कैसे सियासतदान इतने मजमे को खिताब फरमा लेते हैं। मुझे तो डर लगता है, लेकिन अब मैं हैरान हूं कि मैं इतने लाखों के मजमू से खिताब, लाखों के मजमे से तो मुझे भी एतराज है, पता नहीं आपको है कि नहीं। मैडम ने कुछ ज्यादा ही छोड़ दिया। नहीं, और वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग लोग भी जानते हैं कि मैडम सिर्फ एक स्टेज्ड ऑडियंस होती है, जो बंद कमरों में आप खिताब मैडम ऑर्गेनिक क्राउड में नहीं जाती। माजरत के साथ, ये अवाम भी अब बहुत अच्छी तरह जानती है, मैडम ऑर्गेनिक क्राउड में जाए तो उनको फिर पता चले कि सवाल होते क्या है, सामना करना जहाँ पर सबकी आई विल नॉट रिपीट, बट वहां पर उनको अच्छी तरह से पता चलेगा कि अवाम इस वक्त की क्या उनके ऊपर गुजर रही है। आप जो आके यहाँ पर अपनी एक स्टेज ऑडियंस या प्लांटेड ऑडियंस के सामने आप ये कह देती हैं कि जी 15 करोड़ के लोगों का सूबा जो है वो चलाना आसान बात नहीं है, और मर्दों के साथ जो है वो टक्कर लेके आपने आज बोला कि किसी खातून के साथ नाइंसाफी की इत्तला मिले तो सुकून से नहीं बैठती। अभी भी देखे डॉक्टर यास्मीन राशिद किधर है, खवातीन जो है सनम जावेद ICU में, एग्जैक्टली,
हरासगी, रेप, पता नहीं कितने केसेस इनके पंजाब से सनम होते जावेद हैं। के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कौन अपील लेके आया? मैडम क्योंकि मेरे ख्याल से हुकूमत सुकून से पंजाब नहीं लेके बैठती, आई। वो सुकून से सो जरूर रही है माजरत के साथ, लेकिन ये इस किस्म की बातें जो है ना, ये बहुत ही कल भी हमने खबर डिस्कस की थी, आपने भी, लाहौर में कल 6 केसेस रजिस्टर्ड होते वो हैं, हैं, बिल्कुल। रेप केस के, रजिस्टर्ड। बहुत से केसेस को रेप में थानों तो तक हमारी आने तो नहीं दिया। 1 से 2% वो है रिपोर्टिंग है, 10 लेस देन 10% रिपोर्टिंग है। लेकिन मैडम उसे क्यों आप शिकायतें कर रहे हैं? मैडम ने अपने अब्बे शिकायतें नहीं कर रहे हैं। मैडम ने अपने शिकायतें अब्बे नहीं की बता बेइज्जती करके रख दी यार। हाँ। वो बता रही है फखर से कि मैं पर्ची देख के नहीं पढ़ती, मैं लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ती। पाकिस्तान में कौन है जो पर्ची देख के तकरीर पढ़ता है? नवाज शरीफ साहब। तो क्यों ये कर रही है मैडम? बेसिकली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है मैडम। हर वो चीज जिससे उनके अब्बा जी का मजाक उड़ा है, मैडम उससे दूरी इख्तियार करना चाहती है। मैडम वो नहीं करना चाहती। ठीक है, मैडम ने अब क्या बताया? मैडम कह रही हैं कि मेरी अम्मी बताती थी कि कैसे तकरीर करते, मेरी अम्मी मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। अब मैडम को पता है, आपको पता है एक जमाने में मैडम ने ये ट्विटर पे बायो में लिखा होता था PhD। आपको याद है इसमें? वो fiction उनको हिस्ट्री में फिक्शन बहुत पसंद था। history में- नहीं, आज सुनना उन्होंने ना, डॉक्टर की यार, बात की थी तो सुन तो राहुल लो। क्लासेस साहब ने भी कोई उस पे सोशल मीडिया पे तबसरा वो किया मैं था। रोज क्लासेस ने उनका मजाक उड़ाया था, मैं बताता हूँ आपको सब उन्होंने तो अपनी वालदा को कह दिया था आप कर लें अगर आपको हाँ, शौक नहीं है, वो डॉक्टरी पढ़ी। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन मैडम जो है ये PhD अपने आप को लिखा करती थी। एक तज्जियाकार थे, उन्होंने कॉलम लिख दिया था कि मैडम ने PhD कर ली है पंजाब यूनिवर्सिटी से। जी, मैडम के ट्विटर बायो में इट वाज रिटन PhD, मैंने खुद देखा हुआ है अपनी आंखों से। फिर मैडम ने कहा कि ये लोग निकाल ना ले, फिर वो MA इंग्लिश लिटरेचर पे उन्होंने सेटिंग अपनी बनाई है, वरना वो चिको चिक जा रही थी। गुजरे थे हम, वो निकले थे हम चिको जहाँ चिक से। जा रही थी मैडम जा रही थी। मैडम रोज क्लासेस हमने भी बड़ी बेइज्जती की है, क्योंकि अब जारी बात है सबको किंग एडवर्ड लेकिन वो वाला। भी तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो किस्सा सुनाती जी, हैं वो किंग एडवर्ड वाला उन्होंने किंग एडवर्ड बताया। वाला के पूरे रूल्स दाखिला चेंज बनता करके किस तरह से दाखिला करवाया लेकिन था। फिर भी मैडम डॉक्टर नहीं वहाँ बनी। की एक जो डीन मैं थी, रिक्वेस्ट उनको करूंगा हटवा अगर दी। उन तक एक क्लिप पहुंच जाए। एक साहिबा है जिनका नाम है मारवी सरमत साहिबा। जी, वो अभी अमेरिका में मुकीम है शायद। वो मैडम मरियम की मेरी इतला के मुताबिक क्लास फेलो थी, तो वो बता सकती है किंग एडवर्ड में दाखिला कैसे हुआ था और मैडम मरियम पढ़ाई में कितनी कोई लायक थी। अच्छा, जी, वो बिल्कुल बता आपको सकती अभी है। तक आइडिया नहीं हुआ? नहीं वो गवाही आ जाएगी ना जरा फर्स्ट टाइम जो नेक्स्ट सीट पे बैठा करता था। तो आप जर्नलिस्ट है, बहुत रियलाइज कर लिया कि शी वाज मिसफिट लेकिन आई आई थिंक मैडम जो है ना ये रोज एक ऐसी तकरीर करती है कि नहीं शुगर मेला लगा रहे चंगा जे लोग भी। अच्छा, मैडम ने कहा मर्दों की पार्टी थी, मैंने मेहनत हाँ, करके नून लीग, उन्होंने कहा नून लीग मर्दों ये की पार्टी मर्दों का थी। मुकाबला। नवाज शरीफ की बेटी ना होना, मैं देखूं फिर आके जरा नहीं तो अभी भी नवाज शरीफ की बेटी होते हुए इन इलेक्शंस में क्या हुआ? इलेक्शन में आ गई, मैं देखूं नहीं, ना वैसे- नवाज शरीफ की मैं बेटी- शराफत इधर इसी स्टूडियो में कितने इतने फॉर्म 45 लेकर आए थे। जी, मैडम जो है एक तो वो झूठ भी बोलती है और अच्छा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा। मैडम झूठ नहीं बोलती। मैडम के बाद नहीं मैडम गलत बयानी से काम लेती है। हाँ, ये ठीक है, मैडम दुरुस्त। गलत बयानी से काम लेती है। दूसरा कुछ कल काम तो वैसे अच्छे किए हैं। जुनैद सलीम साहब ने भी कल एक ट्वीट किया था, अगर आप लोगों की नजरों से गुजरा, मैडम ने इतने पक्के दोनों हाथ लहराए हैं ना वाघा बॉर्डर पर के आगे से किसी ने सख्ते में सारी आवाम आ गई, कोई हाथ नहीं हिला रहा किसी ने नहीं, क्यों ऐसे? हाँ, वैसे क्यों? वीडियो बनती है ना मैडम, फ्रेम में तो लोगों सिर्फ ने वीडियो कोई नजर आए। response ही उस तरह से मैडम नहीं विजय दिया। बन रही थी, जोसेफ विजय बन रही थी, तमिलनाडु की वो बन रही थी और शायद। वहां देखा था लोगों को रेस्पॉन्स और सीटियां और तालियां। कल मैडम परसों मैडम वैसे पिंडी में वो भी कर गई थी। इफ्तिताह पहले कच्चे बोल इफ्तिताह कर गई। वो जलील हो गए लोग वहां पर, पता है आपको? ये खुद हुआ। क्योंकि हम खुद जलील हो गए। मैडम वो क्या उसका नाम है, एक बंद पुल का इफ्तिताह करके चली गई और कहा कि जी 179 डेज में हमने ये कंप्लीट कर दिया, इसका इफ्तिताह हो गया। हाँ। अवाम जो 6 महीनों से जिनकी जिंदगी हराम हुई हुई थी, जिनको एक्स्ट्रा पेट्रोल खर्चना पड़ता था, वो सारी उधर पहुंच गई थे। पता चला हाल इफ्तिताह हो या नहीं, सारे फंस गए। आज वो अद्धा खुले है पुल। ठीक है, आज तो मैडम के इस तरह के फ्रॉड है असल में। मैडम के फ्रॉड छोड़े, अब दूसरे वो रस्तों साहब ने भी ये कहा है कि 25 साल अगले में मईशत पाकिस्तान की ठीक हो जाएगी। अगले 25 साल में, अगले 25 हमें तो कौन जीता है तेरी जुल्म के सर होने तक? 2030 का पहले विजन दिखाते दिखाते इतने दहाइयों ये से। वही जमात है जो कहती नहीं है हर दफा आकर के हमें एक और मौका मिला तो हम पाकिस्तानी को अरे आज मजीद हाँ, बेवकूफ बना देंगे। आज मेरे प्रोग्राम में उन्होंने इख्तियार वली खान साहब थे तो उन्होंने कहा कि ये हमारी अवामी जमहूरी हुकूमत है। कहाँ पर? मतलब अवामी जमहूरी, और कहते हैं हम अगली दफा तो भी उसके अपने घर में अगली नहीं बार होगी भी अवामी हम जमहूरी। आएंगे, हमें पता, हमें एहसास है, हमें अवाम में जाना होता है। मैंने कहा आपको अगर एहसास होता अभी इकदाम ना कर रहे होते। और दूसरी चीज ये कि आपने इख्तियार वली साहब को फैसल चौधरी साहब ने बहुत अच्छा मशवरा दिया। फैसल चौधरी साहब ने कहा कि आप शायद हुकूमत में ही पैदा हुए हैं। आप शायद हुकूमत में ही पैदा हुए हैं क्योंकि आपने इसी में रहना है। अब आप लोग को जो अश्योरेंस मिल गई है सो लिहाजा अब इसी तरह से चलाएंगे वो निजाम। इसी तरह चलता रहेगा। दूसरा निजाम जो आज रेड जोन बना दिया गया, डयाला को अचानक से मैडम ने ना
उसको रेड जोन डिक्लेयर कर दिया पंजाब हुकूमत ने। है? हाँ हाँ, आपको नहीं पता? नहीं। दफा 144 तो वैसे ही पीटीए क्योंकि के लिए आज बनी। लोग इकट्ठे हो गए ना। हाँ, इसी पर तो बात करनी है। हाँ जी। लोग निकलते हैं जब लीडर्स आते हैं। अलीमा खान आज बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। इससे प्रेशर बनेगा? बनेगा। देखिए, प्रेशर कैसे बनता है? प्रेशर तब बनेगा कि जब पूरी पार्टी, अलीमा खान तो फैमिली है, पूरी पार्टी जब अलाइंड हो। शेख वकास साहब मेरे प्रोग्राम में थे। शेख वकास साहब ने तो ओन ही नहीं किया इस बात को कि खैबर पख्तूनख्वा से कोई लोग आए होंगे। अच्छा। उन्होंने कहा सिर्फ 2 रीजन पंजाब के, सिर्फ वो उनके घर मुतहरिक थे। बिजली बंद होगी ना। उनके सिर्फ 2 रीजन मुतहरिक थे, केपी से लोग नहीं आए हैं। तो मैंने उनसे ये पूछने की कोशिश की, मैंने कहा 91 एमपीएस का कहा था खैबर पख्तूनख्वा से सोहेल आफरीदी साहब के लेकर आने के। वो ये बात मानने से इनकारी थे कि 91 लोग आए हैं। उन्होंने कहा चंद जो है वो मानसरा वाले जलसे की तकरीर नहीं सुनी होगी। केपी से जरूर चंद लोग जरूर आए होंगे, लेकिन पंजाब से आए हैं। एंड दे डोंट वांट टू फैक्टर उनको पीटीआई। देखे कितनी अजीब। सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल जो है, लेट मी कंप्लीट, सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और किसी भी एक कामयाब हिकमत अमली या तहरीक के हवाले से सबसे बड़ी रुकावट पीटीआई खुद है। क्योंकि जब वो नहीं चाहते कि कोई जोर डाला जाए, आप इनसे बात करें, इनसे तहरीक का पूछो तो बोले नहीं जी हम जब सही वक्त आएगा। सही वक्त कौन सा सही वक्त होगा? 3 साल से आपका लीडर जेल में बैठा है और ये सुकून से सोते हैं। और ये सुकून से सोते हैं। और फिर अलीमा खान साहबा, देखिए जी, यही बात पहली चीज इस शेख वकास अकरम साहब ने ऑन द रिकॉर्ड बोली कि अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने कॉल दी, तभी सोहेल आफरीदी साहब जो है वो आए हैं आज, यानी कि अडियाला जेल के बाहर, अदरवाइज वो नहीं आते। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा वो क्यों नहीं खुद से आते? तो खराब हो जाए, मैं उसका तर्जुमा कल को अलीमा खान साहब के नाम ना देना सबसे बड़ा मसला ही है। चले खबर मैं आपको समझाता हूँ इसमें अंदर खबर क्या है जी, ताकि आपको पता चल जाएगा शेख वकास अकरम का ये डायलॉग क्यों है। शेख वकास अकरम इस गंडापुर ग्रुप, गंडापुर साहब इस टाइम राना सनाउल्लाह के साथ बैठ के सुने तो सही ना, अब आप बीच में बोलेंगे तो आपको समझ जाएगी। गंडापुर साहब इस्लामाबाद में राना सनाउल्लाह से खुफिया मुलाकात कर चुके हैं, ठीक है। गंडापुर साहब, हाँ जी, चकशदाद में अपनी वो सीवी पेश कर रहे हैं कि भाईजान मैं वापस सीएम हूँ। वो मैंने इससे पहले, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, गंडापुर साहब असेंबली के स्टाफ को जब उन्होंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ जल्दी, तुम सीधे हो जाओ, मैं बस करता हूँ सारा कुछ, ठीक है। तो मिस्टर गंडापुर जो है वो इस काम में लगे हुए हैं। फिर आपने कल देखा मुराद सईद के इंटरव्यू के बाद मुराद सईद से मंसूब करके एक पूरी झूठी कहानी चलाई गई जी, ठीक है, कि मुराद सईद ने कह दिया कि वो 15 साल से सोहेल आफरीदी मीना और उसको मिले ही नहीं है शाहिद खटक को, और मुराद सईद ने ये कर दिया। और उसमें गंडापुर साहब का जो पेड़ है वो सुपारी जो है, ठीक है, वो सबसे आगे आगे लगा हुआ था, उछल उछल के वो कर रहा था। अब मुझे फॉर अ फैक्ट पता है कि गंडापुर के और मुराद सईद के ताल्लुकात खराब हुए हैं, सही, ठीक है, क्योंकि गंडापुर साहब ने ऐसी ऐसी हरकतें की कि मुराद सईद भी दीवारों पे टकरे मारते रहे, भाई तुम कर क्या रहे हो। और मुझे ये भी पता है कि गंडापुर पूरी पार्टी को इस कॉन्फिडेंस के साथ ये बताते रहे कि मैं ही हूं जो इमरान खान को छुड़वा सकता हूं, जैसे अलीना मुझ अपने से ज्यादा मुझे समझदार समझती है, इतना कॉन्फिडेंस था। ये कब हुआ? ठीक है, तो ये कब बस तो इस टाइम जो हालात है तहरीक इंसाफ में, ये 2 ग्रुप नहीं है, ये कम से कम 10 अलग अलग ग्रुप्स हैं। आपको पता है माशाल्लाह, कल ये अचकजई साहब को बताते रहे हैं कि सर मेरा ख्याल है कमेटियों में वापस चलते हैं, हम हुकूमत की डट के ऑपोजिशन असेंबली के अंदर करेंगे। उसने कहा खुदा दा खौफ करो, इमरान खान ने क्या नहीं जाना, कोई शर्म ही कर लो। उन्होंने कहा नहीं, सूट शूट पहन के सारे तैयार हो गया, देखे सर कमेटी में चलते, टी बनता है, बात है, पैसे मिलते हैं। तो तहरीक इंसाफ के पास कोई हिकमत अमली नहीं है। अब ये कहना ये चाह रहे हैं शेख वकास अकरम साहब जो अलीना को इंटरव्यू दिया है कि सोहेल आफरीदी अलीमा खान के नीचे लगा, असल कहानी ये है, वो अब ये साबित करना चाह रहे हैं। पूछा, मैंने कहा देखिए सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि इमरान खान जब कोई अहकामात उसकी तरफ से आएंगे जेल से, फिर मैं उस पर अमल दरामद करूंगा। नहीं नहीं, ये सारी ऐसी बातें हैं। मैंने कहा एक पॉइंट पे तो वो ये भी कह सकते हैं, बुजुर्गों ने हमारे हाथ जो है कच्चे धागे से कहते हैं, जिस दिन उन्होंने ये बात कही थी उसके अगले दिन हमने कच्चे धागे तोड़ दिए थे। यानी कि सोहेल आफरीदी किसी ने मंजर आम पर देखा, बार बार ये बात वो रिटरेट कर रहे थे शेख वकास साहब भी और पीटीआई भी के जो लीडरशिप है वो समझती है कि स्ट्रीट एजिटेशन की मूव जो है एंड पूरी जो कॉल है वो सोली सोहेल आफरीदी की करनी है। वो क्यों नहीं कर रहा, वो उसका खुद आंसरेबल है। क्या देख रहे हैं, ये इमरान खान से मुलाकात करवा देंगे? नहीं, करने का प्रेशर बन जाए। नहीं, अगर ये बैठे रहे तो करवा देंगे, बैठे रहेंगे तो होगा। देखिए ये फैसला कौन करेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है बैठे रहेंगे, मेरा नहीं ख्याल, मैं आपको बताता हूं, अनलेस कि ये सारे एक साथ रिस्पॉन्ड करें एंड देयर इज अ ह्यूज क्राउड। ये वही वाटर कैनन और ये सब का इस्तेमाल होगा। इनको पता चल गया है कि इन्होंने क्या सीएम ऐसे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये सीएम ने कौन सा रहना है पूरा सिटिंग में? बैठे ना नहीं बैठेगा। सीएम के बिस्तरे पे पैदा हुआ था वो, मखमली चादर पे बैठा। लकी मरवत में फिर अटैक्स, ये सब तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त इट कॉल्स फॉर हिज प्रेजेंस ना। यार ये भी अजीब सी बात है, जब तक इधर मुज़ाकरात होते रहे उधर उन्होंने अटैक भी नहीं किया, जैसे खत्म हुए हैं ये एहतजाज करने उन्होंने अटैक कर दिया।
जस्टिस हाशिम ने भी कहा ये कौन से दहशतगर्द हैं जो सिर्फ ईद वाले दिन का इंतजार, किसी और दिन आ जाए कर। और मैंने कहा ये नहीं, और जाने नहीं, और फिर एक और जाहिर बात सवाल है। भी कि जब आप इन बाहर ये सारे जो डेलीगेशंस हैं इनके आने के लिए जब आप सिक्योरिटी सख्त इंश्योर कर सकते हैं पूरा तो हमारे मुल्क लिए क्यों में, नहीं करते? तो फिर आवाम जो कि टैक्स पेयर जिसके पैसे से सब कुछ मतलब मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कल है। आप मेरे साथ थे दोनों इसी वीडियो, कल इसी जगह पे, कल अवाम के बारे में हमने क्या वीडियो की थी, उज़ैफर रहमान, और उन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये सीधे नहीं होते इसलिए हमें सीधा करने का तरीका दूसरा। नहीं, हाँ हमें भी पता है, आवाम को चपेटे और पड़नी चाहिए, इसमें मैं तो वो एग्री पिंकी करता हूं। जैसे लोग जो हैं वो पिंकी हमारी नई मकबूल है। वजीर आजम होनी चाहिए, वो डॉलर तो लेके आएगी ना, वो बाहर सप्लाई पिंकी नाम ही इनको एक्सेप्ट नहीं होता, वो भाई एक पिंकी से इनको बेनजीर का, बेनजीर का भी निकनेम था, दे डोंट लाइक बुशरा बीबी का भी वो। हाँ इसको कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, पिंकी ड्रग डीलर हमारी लीडर है, चले उसकी इज्जत सबसे है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जाते जाते, जरूर जरूर कहिए। बात बड़ी अहम है। बात कुछ ऐसी है कि तहरीक इंसाफ का एक धड़ा नहीं है, तहरीक इंसाफ के कोई 15-20 मुख्तलिफ धड़े हैं, जो हर धड़ा जाके एक ही जगह से कंट्रोल हो रहा है, हर धड़े को एक ही जैसी गोली दी जा रही है, और अल्लाह के हुक्म से हर धड़ा वही गोली लड्डू खा के आ रहा है, और फिर दूसरे को कहते हैं कि तू फारिग है, तू भी फारिग है। मैं सही कह रहा हूँ, इमरान खान और इसमें तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों में वो भी लोग मौजूद हैं जो कि ये कहते हैं महफिलों में कि यार इमरान खान ने हमारी भी जिंदगी अजाब की हुई है, डील करे, मुकाए, खत्म करे, क्या हो गया। वो तो किसी- आज कई तो वैसे कह सिटिंग्स दिया शेख वकास साहब ने कहा कि नहीं मुज़ाकरात करें या करें ना मफाहमत मुज़ाकरात। करें, या एजिटेशन की कॉल जो है वो सोहेल आफरीदी नहीं करनी है, मफाहमत की बात जो है वो अचकज़ई साहब को हवाले। मैंने कहा दोनों चीजें साइमल्टेनियसली तो ना आप लेके नहीं चल सकते। कहते क्या बात करती हैं आप, दोनों चीजें साइमल्टेनियस भी चल सकती और दोनों चीजें नहीं हो पा रही हैं इनसे। मज़ामत होगी तो मफाहमत होगी, पावर टॉक्स टू पावर भाई, सीधी सी बात है। इसके अलावा जब आप इतने फुदू पैसेंजर हैं कि अपने लीडर से मुलाकात नहीं अरेंज कर सकते, तो आपकी कोई औकात नहीं है। नोबडी। ये सोहेल अफरीदी के खिलाफ पार्टी में साजिश हो रही है, बाहर से हो रही है, इधर से हो रही है, इधर से हो रही है। हिस्ट्री विल रिमेंबर सोहेल अफरीदी एज अ फेलियर हु फेल्ड टू सिक्योर अ सिंगल मीटिंग विद इमरान। I will just quote एयर कोमोडोर। और ये तेज मत हो रहा है। मैं एक बात नाज़रीन के लिए भी, एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने इसी जंग के मार्का हक के पर्सपेक्टिव में उन्होंने एक बात लास्ट ईयर कही थी, लेकिन ये कितनी पीटीआई पे भी जबरदस्त अप्लाई करती है। उन्होंने कहा था विक्ट्री गिव्स यू वैल्यू, बिल्कुल सही। विक्ट्री गिव्स यू वैल्यू। पीटीआई के केस में कि आपने जब 2024 के इलेक्शंस में 8 फरवरी आपको विक्ट्री 2024 मिली थी, आपकी वैल्यू यहाँ पर है। आप इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात है, सबसे बड़ी जमात है। विक्ट्री गिव्स यू वैल्यू, वैल्यू गिव्स यू पावर, पावर टॉक्स टू पावर। तो इन्होंने वो पावर ये मेक श्योर कर रहे हैं इस वक्त लीडरशिप पीटीआई की कि वो पावर खत्म कर दें, पावर ऑफ कर दें। हालांकि इश्यूज सामने पड़े हुए हैं। Exactly. ये पहला टाइम है कि इतने क्राइसिस एक साथ हैं इस अवाम मुल्क के से, अंदर। आप लोगों से और बात अपोजिशन करो। दुनिया की सबसे, मैं तो कहता हूँ नालायक अपोजिशन है। वो मीठे हैं, ये जिसको- मीठे मीठे, ये सब मीठे हैं अपोजिशन वाले। मीठे तो हुकूमत ठीक कर रही है। भाई हुकूमत भाई, तो बहुत ही चिल। खुशकिस्मत है, खुशकिस्मत के इसको इतनी प्यारी ऑपोजिशन भाई शिवाजी इधर भागता फिर रहा है, ऑपोजिशन अपने इधर उधर भागते फिर रहे, सारे भागते फिर रहे। किसी को 1 साल हो गया शहबाज शरीफ असेंबली नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 खरब से ज्यादा। वो क्या आज असेंबली में अली परवेज मलिक ने जवाब जी, दिया है, जी। वाला टारगेट capacity। आरबीबी से नहीं भाई, वो बता रहा 12 हूं खरब आपको। आपने 9 माह में 12 खरब लेवी की मद में आपने लेवी आपने निकाल लिए लोगों से, आपने कैपेसिटी trillion। चार्जेस 18 से 20 खरब के जी कैपेसिटी जी चार्जेस। कैपेसिटी नहीं, मैं आपको पेट्रोलियम डेवलपमेंट जी। लेवी बता रहा हूं कि 200 अरब आपने लोगों की जेब से ज्यादा निकलवा दी, टारगेट से भी ज्यादा निकलवा दी, और फिर उस पर भी शिवाजी बस नहीं कर रहा, कह रहा खून भी चूस लूंगा स्ट्रॉ लगा के, आखिरी कतरा तक चूस लूंगा। बड़ा माइंड करते हैं जब अगर इन लोग को बात शिवाजी बोले। कहीं तो। नहीं माइंड करते हैं कि डाका नहीं के गरीब की जेब पे डाका डाका नहीं, डालने, डाका डाका नहीं, डाका के तो इससे अलावा जो बदल है जाएगी, हाँ। जेब को तर ले फिर, हाथों में ब्लेड रख ले। भाई जीरा ब्लेड। नहीं, जीरा ये ब्लेड। वो है, ये स्ट्रॉ डाल के चूस रहे हैं अवाम के, एक एक खून का कतरा चूस जाए। वैम्पायर्स। लेकिन हमने वो नाज़रीन के लिए सब बहुत वेट कर रहे थे उस बात का कि हमने मंशूर की बात करनी थी, नून लीग की। तो हमने अगली वीडियो में कल नहीं, के हम मंशूर की बात मैंने करें। ऐसा नून इकबाल लीग साहब छेड़े तो थे, लेकिन ये इग्नोर मार के नून आगे लीग का चले। मंशूर और दीगर जमातों का मंशूर और उनकी 1 achievements। करोड़ नौकरियां कायद मुस्लिम लीग नून ने आज देनी थी। मरियम ने तो 1 कहा करोड़ कि से ज्यादा बेरोजगार 1 लाख घर जो है वो मुकम्मल हो गए कल कहाँ कल पर? कल कल 1 लाख घर उनके कंप्यूटर पर हुए, उनके दिमाग के अंदर कंप्यूटर पर। मरियम आज इस तरह वो एक खुरम शहजाद साहब है, कौन है जी, वो जी, जो वो एडवाइजर एडवाइजर है, है। हाँ वो इन्होंने एडवाइजर 1 लाख रखा है। उसका पता है क्या काम है? हाँ। वो 150
फुट लंबी एक ट्वीट करता है जो कि Voluntary basis. एआई से बनाता है। सुन, सारे वॉलंटरी होते हैं बेटा, ये पेट्रोल गाड़ियां मजे एसी मुफ्त के सारे, मैंने भी वॉलंटरी बना, मेरे से पैसे ले लिया करे, मुझे वजीर बना दे। बनाइए जी। ऐसे ना करे ना कि वॉलंटरी जिससे मरने वाले हुए थे वजीर। वो इख्तियार वली साहब इनके शो में आए थे, रोते थे आंसुओं से जब वजीर ने बनाया था। अभी संभाले नहीं जाते इख्तियार वली साहब, वो काबू नहीं आते। मैं अपनी गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं पैसे नहीं, भाई ना बनो, पैसे लो, काम तो करो यार। सनाउल्लाह साहब जब तक इस ओहदे पर नहीं थे उससे पहले कितनी तनकीद, हाँ, गुस्से ना हुआ करते थे। इलेक्शंस के बारे में बातें, हाँ। अब वो कुर्सी मिल गई, सब खामोश। अब वो कहते हैं इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। आई लाइक राणा साहब, I अच्छा जी, also like Rana साहब, राणा सनाउल्लाह साहब। but I like काना साहब more। नहीं, मैं हमेशा ठीक है, इलेक्शन पे तो बहुत सवाल है, और नाना साहब तो खैर इलेक्टेड नहीं है इस बार तो, उन्होंने कंसीड भी किया था, ग्रेसफुली एक्सेप्ट भी खुर्रम किया, दस्तगीर साहब ने भी। लेकिन मैं हमेशा इलेक्टेड लोगों को अनइलेक्टेड लोगों के ऊपर तरजीह दूंगी। सारी बात है, वो तो नशिस्तों वाले जो निशाना आपने पंजाब की तरफ लगा दिया। चले अगली वीडियो तक मुझे अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।